पहाड़ पे विराजमान है महादेव। बहुत ही सुंदर प्रति। ये मित्रों मैं पहुंच चुका हूं बेताल घाट। ये है बेताल घाट। और आज बुक ठंड छा। परंतु बेताल सदा नकारात्मक ऊर्जा वाले नहीं होते। जैसे विक्रम बेताल, इन्हें चतुर, रहस्यपूर्ण और प्रेत के रूप में दर्शाया जाता है। 9 कुओं में तपस्या करने से इनका नाम 9 कुआं पड़ गया। अच्छा 9 कुआं नाम है। हाँ, 9 अच्छा, कुआं, नकुआ। अब नकुआ, अब भ्रंश हो गया। मंदिर के लिए कहाँ से है? एक छोटा सा पतला पतला रास्ता है। युग के आरंभिक काल में घोर कपाल नाम का एक तांत्रिक इस स्थान पर आकर बस गया था। मैं हूँ घोर कपाल। नकुआ बाबा से हम भी प्रार्थना कर लेते हैं कि बाबा हमें भी उचित मार्ग दिखाएं, सही दिशा में। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे माध्यम से, सब पर अपना आशीर्वाद बनाएं, सबको ऐसा मार्ग दिखाएं कि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके, उसका स्वास्थ्य सबसे उत्तम रहे। मेरा भी और इस वीडियो को देखने वालों का भी स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहे। 60-70 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई रोग ना आए। जय हो। हाँ जी। जैसा ये स्थान दिखता है ना, ऐसा ये स्थान है नहीं। हमारे ग्रंथों में 11 बेताल उल्लेखित हैं। कपाल बेताल का बहुत ही पौराणिक मान्यता है जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। पहाड़ दूर से जितने शांत और सुंदर दिखाई देते हैं, पास जाने पर उतने ही रहस्यों से भरे लगते हैं। मानो हर चट्टान, हर पेड़, हवा का झोंका कोई अनकही कहानी छुपाए बैठा है। बेतालेश्वर के मार्ग में हूँ मैं, और रोड अत्यंत, क्या बोलूँ, ऐसी है। देखिए अब ये रोड है, यहाँ से गाड़ी आनी है, और यदि 2 गाड़ियाँ आ गई आमने सामने तो एक गाड़ी वाले को यहाँ मोड़ना होगा इस पे, और यहाँ जैसी गाड़ी चढ़ेगी उसकी गाड़ी नीचे, और देखिए ऊपर से भी पत्थर गिर रहे हैं। क्षतिग्रस्त है पूरी रोड, और यदि आप यहाँ खड़े भी होते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। पीछे जो रोड थी वो तो और भी भयावह थी। वो तो ऐसी थी कि यहाँ तब भी आपको थोड़ा सा रूम मिलता है निकालने के लिए गाड़ी, वहाँ तो बिल्कुल कोई रूम ही नहीं था। बिल्कुल एक ही गाड़ी जाएगी, 2 गाड़ी आ गई तो समझ लीजिए कि आप किसी न किसी संकट में आ सकते हैं। चलते हैं, लेकिन देखना तो है ही, आपको दिखाना है कि बेतालेश्वर का क्या इतिहास है, जो जुड़ा हुआ है महाभारत से भी, रामायण से भी, और कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अपने आप में आपको हंसाएंगे भी, और कुछ सोचने पर भी विवश करेंगे कि ऐसे भी रहस्य हैं हमारे यहाँ जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं को बेताल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बेताल घाट नगरी का नाम भी इन्हीं से है। अच्छा, बेताल घाट नगरी का नाम भी इन्हीं से ही है। हाँ, ये बेताल के राजा है ना। अच्छा, तो ये जो मैं यहाँ जिस स्थान पर इस समय बैठा हूँ बेताल घाट पर, उसके राजा हैं ये नकुआ बूबू। ये एक साधारण सी रात थी, पर कोई नहीं जानता था कि उत्तराखंड के एक दूरस्थ गांव में कुछ अकल्पनीय घटने वाला है। आधी रात ढल चुकी थी और आज बुक ठंड छा। ठंड, सन्नाटा और अंधेरा, सब कुछ स्थिर था। अचानक रात की 12 बजे ढोल नगारों की गर्जना और पहाड़ियों में गूंजती कुत्तों के भौंकने की आवाज ने सबको बेचैन कर दिया। भौचक्के थे लोग, ये क्या हो रहा है? ऐसा लगा जैसे किसी की बारात निकल रही हो। उत्तराखंड के इस छोटे से गांव में यदि इतनी बड़ी बारात निकलती तो सबको ज्ञात होता, परंतु कोई भी अपनी खिड़की से बाहर झांकने को तैयार नहीं था। ठंड, आधी रात, पहाड़ों की
नकारात्मक ऊर्जा ने सबको रोक रखा था। फिर भी कुछ लोग बाहर आए, आवाज का पीछा करते करते कोसी नदी के उस पुल तक पहुंच गए जो आज भी जर्जर अवस्था में है। पुल से देखा तो कोसी नदी के घाट पर असंख्य दीप जल रहे थे। किसने जलाए किसी ने नहीं सोचा। सब लोग नीचे पहुंच गए। कुछ परछाइयां दिखी उन्हें ऊपर से तो वो नीचे पहुंच गए। परछाइयां तो अब भी दिख रही थी, परंतु लोग कहाँ हैं? जब लोगों ने ये देखा कि लोग तो वहाँ है ही नहीं, ये तो प्रेतों की बारात बाहर खड़े हुए लोग वापस उल्टे पांव फुसफुसाहट आई। ये तो नकुआ बुबू के बेटे की बारात है। सब लोग अपने घरों में जाके ठिठुर के सो गए। किसी ने नहीं किसी को कुछ बताया कि कल रात क्या हुआ था। फुसफुसाहटों में से यह फुसफुसाहट आज भी यहाँ लोक गीतों में सुनने को मिलती है। नकुआ बुबू एक बेताल, एक बेताल। ये मित्रों मैं पहुंच चुका हूं बेताल घाट। ये है बेताल घाट। अब जानेंगे इस स्थान का इतिहास। इस मार्ग से आया हूं मैं। बहुत ही कठिन मार्ग है, टूटा फूटा है और यहाँ तक पहुँचना थोड़ा आपको कठिनाई तो होगी, परंतु चलते हैं महादेव के मंदिर पर और प्रयास करेंगे कुछ ऐसा जानने का जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। ऐसा है, जो नकुआ बुबू हैं ये माँ परम्बा के भैरव हुए। बेताल 11 बेतालों में से प्रमुख, जैसे आपने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा हुआ कुष्मांडा बेताला, तो उसी प्रकार से ये बेतालों के 11 बेतालों में से श्रेष्ठ बेताल हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि बेताल कौन होते हैं। सामान्य रूप से जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि जो ताल में ना हो, जो समाज के, देवताओं के, मनुष्यों के साथ ना चले, वो बेताल। परंतु बेताल सदा नकारात्मक ऊर्जा वाले नहीं होते, अपितु दिव्य ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं। बेताल मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला, तांत्रिक बेताल। ये भैरव जी से जुड़ा एक स्वरूप है। तांत्रिक साधना में इन्हें रक्षक या दिग्पाल के रूप में जाना जाता है। दूसरे, शमशान बेताल। इन्हें शमशान और निर्जन स्थानों का रक्षक माना जाता है। तीसरे, ग्राम रक्षक बेताल। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक अथवा हिमालय के क्षेत्रों में बेताल को ग्राम देवता के रूप में भी पूजा जाता है। चौथे, लोक कथाओं से जुड़े बेताल, जैसे विक्रम बेताल। इन्हें चतुर, रहस्यपूर्ण और प्रेत के रूप में दर्शाया जाता है। पांचवें, हिमालय के बेताल। उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल के लोक कथाओं में इन बेताल को पहाड़ों का रक्षक और भगवान स्वरूपी दिव्य आत्मा के रूप में पूजा जाता है। बेतालों का उल्लेख आपको प्रमुख रूप से कथा सरित सागर, बेताल पच्चीसी और तांत्रिक ग्रंथों में मिल जाएगा। हिमालय के इन बेतालों में ही एक बेताल है नकुआ बुबू, जिन्हें स्थानीय निवासी इस पहाड़ी के रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। तो ये माँ परम्बा के श्रापित होने के कारण इस क्षेत्र में ये उतरे, तो यहाँ पर इन्होंने 9 कुओं में रहकर तपस्या करी। आज वो कुएं ध्वस्त हो गए, तो 9 कुओं में तपस्या करने से इनका नाम 9 कुआं पड़ गया। अच्छा, 9 कुआं नाम है। हाँ, 9 अच्छा, कुआं, नकुआ। अब नकुआ, अब भ्रंश हो गया। नकुआ बुबू कर दिया। बुबू माने दादा, जो सबकी रक्षा छाया करते हैं। हमारे ग्रंथों में 11 बेताल उल्लेखित हैं। कपाल बेताल, भीषण बेताल, भैरवी बेताल, चक्र बेताल,
काली बेताल, चतुर बेताल, मृगल बेताल, संकट बेताल, रक्षक बेताल, पिंगल बेताल और छाया बेताल। इनमें छाया बेताल को और भैरवी बेताल, जिन्हें कुछ लोग भैरव बेताल भी कहते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नकुआ बुबू भैरव बेताल और छाया बेताल का ही दिव्य स्वरूप हैं, इसलिए नकुआ बुबू को सर्वश्रेष्ठ बेतालों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने साथ बेतालेश्वर महादेव। जो महादेव का मंदिर है, इसके पीछे भी एक बहुत ही पौराणिक मान्यता है जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। परंतु अभी ये देखिए आप, ये जहाँ तक मुझे ज्ञात है ये कोसी नदी है और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य भिन्न भिन्न धाराएं आ रही हैं। एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है और ये पुल जो है ये भी इतनी अच्छी अवस्था में है नहीं। चलिए, बहुत छोटा सा गांव है ये बेतालेश्वर और वैसे तो बड़ा है, यदि आप पहाड़ी दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा है, परंतु वैसे यहाँ कोई आता नहीं तो उस हिसाब से ये छोटा ही है। अभी ये मंदिर है ऊपर, चलिए। मंदिर के लिए कहाँ से है? ये छोटा सा पतला पतला रास्ता है। ये वाला मंदिर के लिए ये वाला ऊपर ये मंदिर का रास्ता है, पतला सा है, काफी दुकानें बनी हुई हैं आसपास। ऊपर यहाँ से है रास्ता। वो है नदी। अरे हम ऊपर आ गए हैं, गाड़ी वहां लगाई है पीछे। चलिए, वैसे आप सीढ़ियों से आएंगे तो आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, परंतु गांव से आ जाएंगे ना बीच से तो आपको कम सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और पास में ही मंदिर है, बहुत दूर नहीं है। लेकिन नीचे से आप देखेंगे, जैसे हमारी गाड़ी वहाँ पार्क है, वहाँ पर पार्क है गाड़ी, तो देख रहे हैं आप, ये पार्क है गाड़ी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर है। एक मंदिर वो है ऊपर, एक मंदिर ये है ऊपर यहाँ पर। चलिए, ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग के आरंभिक काल में घोर कपाल नाम का एक तांत्रिक इस स्थान पर आकर बस गया था। मैं हूँ घोर कपाल। उसने यहाँ पर वध यज्ञ आरंभ कर दिया। उस समय बेताल घाट कोई गांव नहीं था, अपितु एक ऐसा स्थान माना जाता था जहां प्राचीन बेताल साधना, भैरवी तंत्र और पिशाच मुक्ति अनुष्ठान किए जाते थे। लोग मानते थे कि यहाँ की धरती पर रात्रि में अदृश्य प्रेत शक्तियां चलती हैं, इसीलिए इस स्थान को बेतालों का घाट के नाम से पुकारा जाने लगा। घोर कपाल नाम का ये तांत्रिक प्रेत ऊर्जा को बांधकर उसका उपयोग मनुष्यों पर शासन करने के लिए करना चाहता था। उसके अनुष्ठान से पशु गायब होने लगे, मनुष्य भयभीत रहने लगे, बच्चों पर भी अनहोनी की छाया मंडराने लगी। यह सब देखकर यहाँ के ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान परशुराम से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। भगवान परशुराम जब बेताल घाट पहुंचे तो यहाँ की हवा में भारीपन था। आसपास के पेड़ सूख चुके थे और कौशिकी नदी के किनारे निरंतर मंत्रोच्चार गूंज रहा था। तेरा अंत अब निश्चित है घोर। कहते हैं कि भगवान परशुराम के इस स्थान पर कदम रखते ही घाट पर छुपी प्रेत ऊर्जाएं कांपने लगी। रात्रि के अंतिम पहर
शमशान कुंड के समीप भगवान परशुराम और घोर कपाल का सामना हुआ। घोर कपाल ने अपने तंत्र से बेतालों की छाया उठाई, भैरवी अग्नि प्रकट की और 3 प्रेत रक्षक बुलाए, परंतु भगवान परशुराम ने अपने फरसे से सब बाधाएं काट दी, बेतालों को मुक्ति दी और घोर कपाल का अंत कर दिया। युद्ध के पश्चात भगवान परशुराम ने 3 दिवस तक शुद्धि अनुष्ठान किया और इस घाट की सारी नकारात्मक ऊर्जा को शांत किया। तत्पश्चात भगवान परशुराम ने इसी स्थान पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है, जनश्रुतियां ये बताती हैं कि ये ही वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। हर हर महादेव। बेतालेश्वर सुंदर पहाड़ पे विराजमान है महादेव। बहुत ही सुंदर प्रतिमा है महादेव की। ये मंदिर का प्रांगण है। समाधि, ये माता रानी की बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। ये बाबा जी का धुना देख सकते हैं आप। और ये बेताल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बेताल स्वरूप दिख रहे होंगे आपको। नंदी जी हैं और नंदी जी के सामने है महादेव। महादेव, ये पंडित जी हैं, शंभू परिवार। अत्यंत सुंदर, मन को मोह लेने वाला दृश्य है ये भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और ऐसे ही यहाँ पर चित्रण किया गया है भिन्न भिन्न हमारे भगवानों का। यहाँ पे भगवान शिव हैं, फिर महादेव हैं यहाँ पर, और बहुत सुंदर है। मतलब आपको यहाँ आकर ही आभास होगा कितना सुंदर स्थल है ये। प्यारा सा मंदिर बना हुआ है, एक झांकी स्वरूप मंदिर है ये। और जो इतिहास जुड़ा है वो जुड़ा है यहाँ पर जय नकुआ बुबू जी, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इनके साथ इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर। महादेव हैं, भगवान श्री कृष्ण साथ में हैं। पंडित जी राम राम। पहली बार आए हैं? तो बेतालेश्वर मंदिर का जो, हाँ जी, जो पूरा इतिहास है जो मैं पढ़ रहा था कल, यही हैं वो मुख्य इस मंदिर के, जिनके ऊपर ये मंदिर आधारित है। नकुआ बुबू, इन्हीं को बेताल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बेताल घाट नगरी का नाम भी इन्हीं से है। अच्छा, बेताल घाट नगरी का नाम भी इन्हीं से ही है। ये बेताल के राजा है ना। अच्छा, तो ये जो मैं यहाँ जिस स्थान पर इस समय बैठा हूँ बेताल घाट पर, उसके राजा हैं ये नकुआ बुबू। यहाँ के क्षेत्रपाल कहलाते हैं। अच्छा, क्षेत्रपाल है। हाँ, यहाँ के क्षेत्रपाल बन गए हैं। अच्छा। तो यहाँ के जो भी अगर माना कोई शादी शुदी होती है नई, या नया फल होता है, नई दूध उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले इनका सबसे पहला निमंत्रण इनको। अच्छा। और हमारे इलाके में जितने बहू बेटियां हैं सब इनको बढ़ावा, मतलब यानी कि मेरा अच्छा हो गया, उस रूप में एक बड़ा पूजा पूजा करके जाते हैं। अच्छा। और अब जो जब तक उनको बढ़ावा नहीं आया तब तक यहाँ से उनका हर तीसरे महीने में बहुत ही करार कॉल करार होता है। तो वो हमारे माध्यम से होता है, होता उनके नाम से है, होता उनके नाम है से, नहीं, हाँ हम तो जी। माध्यम ही हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर मतलब काफ़ी इनका वो है। कहते हैं कि इनको देखा भी गया कई बार यहाँ पर।
ये तो साथ करने वाले देवता हैं। ये तो ऐसा आप कभी भटक गए नकुआ बुबू कह दो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ वही ऐसे वाले देवता हैं ये। अच्छा। एक बार ये क्या हुआ, ज़्यादा दूर की बात नहीं, 92-93 में ये पुल बन रहा था। पुल बन रहा था तो यहाँ पर जो ठेकेदार थे, मुंशी, उनका ठेकेदार का जो मुंशी ने बोला ठेकेदार साहब ऐसा करो, काम शुरू करने से पहले आप जो है नकुआ बुबू का आराधना कर आओ, वहाँ खिचड़ी, इनको खिचड़ी का मुख्य भोग चढ़ता है तो खिचड़ी चढ़ा के आओ। तो उनका छोड़ो बाद में देख लेंगे नकुआ हुआ, ऐसा अभिमान वाला शब्द आ गया। तो पुल बन के तैयार हो गया। पुल बन के तो वेल्डिंग का काम चल रहा था। वेल्डिंग वाले जो लेबर जो मिस्त्री वगैरह थे, उनके जो झोपड़े हैं वहाँ नदी के किनारे पुल के नीचे एक तूफान आता है, झोपड़ी का एक तिनका निकलता, पुल टनों का 1.5 फीट खिसक जाता है। अच्छा जी। जी हाँ, ये प्रत्यक्ष, ये 92-93 में घटना, ही तो हमारे सामने ही घटना है। और इनका तो बहुत बड़ा नाम है ना। इनके बगैर मतलब कहना ये चाहिए कि इनके बगैर हमारे बिदलगढ़ क्षेत्र का एक पत्ता भी नहीं हिलता। नकुआ बाबा से हम भी प्रार्थना कर लेते हैं कि बाबा हमें भी उचित मार्ग दिखाएं, सही दिशा में। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे माध्यम से, सब पर अपना आशीर्वाद बनाएं, सबको ऐसा मार्ग दिखाएं कि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके, उसका स्वास्थ्य सबसे उत्तम रहे, मेरा भी और इस वीडियो को देखने वालों का भी स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहे, 60-70 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई रोग ना आए। जय हो। हाँ जी, ये यहाँ पर पिंडियाँ हैं महादेव की। हाँ जी, वो प्रसन्न रहेगा ना, मंदिर में मन धीर हो जाता है। हर हर महादेव। यहाँ पर ही मंदिर है, छोटा सा मंदिर है यहाँ पर नकुआ बुबू का। मंदिर का अर्थ क्या है? मन धीर, जहाँ मन धीर हो जाए, शांत हो जाए। राम राम जी। अरे नहीं गुरुदेव, नहीं, ऊपर जाएंगे बस। ये यहाँ पे शनिदेव का मंदिर भी है। तो इस मंदिर का पूरा इतिहास जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है इन महात्मा से, जो स्वयं बेताल के सर्वप्रथम अवतार है। 11 बेतालों में से सर्वप्रथम बेताल है। और यहाँ एक मंदिर है माता रानी का, वो जो आप देख रहे हैं वहाँ, माँ दुर्गा का मंदिर। यहाँ तो ऐसे किसी ने कहा मंदिर है बेतालेश्वर महादेव, सबके दर्शन कर लिया तो वहाँ भी जाओ। तो आ गए यहाँ पर दर्शन करने। कुछ नहीं गुरुदेव, कुछ नहीं, चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, भगत जी भी नहीं पीते। यहाँ बंदर बहुत हैं, जिस कारण ये मंदिर बंद करके रखा करते हैं। नहीं, ये बंद नहीं है। ये मंदिर पुराना तो है, लेकिन इसका प्रतिमा तो बड़ी सुंदर लगी है हनुमान जी की। ये हनुमान जी की प्रतिमा लगी है इस मंदिर में। हनुमान मंदिर है, बेतालेश्वर मंदिर के नीचे ही मंदिर है ये। और हनुमान जी की प्रतिमा बड़ी प्यारी है। तिलक लगा लेते हैं। मैं 2 दिन से इस स्थान पर हूँ, परंतु अभी तक जो मुझे इतिहास जानने को मिला है वो भगवान परशुराम और बेतालों के बारे में मिला है। हाँ, कुछ लोग गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि रामायण कालीन यहाँ पर राजा बाली जो थे, उनकी भार्या माता तारा का इतिहास जुड़ा है। और महाभारत में अर्जुन जी ने यहाँ आकर गांडीव नाद किया था, अर्थात अपने धनुष बाण का परीक्षण किया था, अपने धनुष का परीक्षण किया था। बंदर बहुत हैं यहाँ, बंदर हटखेलियाँ कर रहे हैं। ये एक और मंदिर है माता रानी का, जो इस पहाड़ के ऊपर है। चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या इतिहास है यहाँ का। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ 10-15 दिन रुकूं, सुंदर स्थान है और यहाँ का इतिहास जानूं और आपके साथ साझा करूं, परंतु मेरी गाड़ी ख़राब है और मैं किसी और के साथ यहाँ आया हूँ और उनको वापस जाना है, तो इस कारण मुझे भी वापस ही जाना होगा। तो चढ़ाई थोड़ी खड़ी है, ये तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हर इन खड़ी चढ़ाइयों के कारण ही बहुत से लोग ऐसे स्थानों पर पहुँच नहीं पाते हैं। परंतु जब तक आपको अपने देह की सीमाओं को न छूना पड़े, तब तक तपस्या क्या है? तपस्या का अर्थ ही ये है कि आपको अपनी जो ये शरीर है इसको तपाना है। अब थोड़ी चढ़ाई
नॉर्मल हुई है, परंतु वहाँ बहुत खड़ी थी। तो तपस्या का अर्थ ये है कि आपको अपने देह को तपाना है। जब आप अपने देह को तपाते हैं तभी आप भगवान के उस स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे जिसके दर्शन सभी के लिए नहीं बने होते। मंदिर यही है मंदिर भाई, ये है मंदिर। जय माता दी। ये मंदिर है, परंतु मंदिर में बंदर बहुत हैं, जिस कारण सारे गेट बंद करने पड़ रहे हैं। जय माता दी। ये है माता रानी का मंदिर। तिलक लगा दो पंडित जी। ये शिव मंदिर है, ये यहाँ पे शनिदेव विराजमान है। यहाँ पर ये हैं हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी का सबसे सुंदर स्वरूप होता है और इसी रंग में होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलता है। और यहाँ पर ये महादेव का एक सुंदर सा प्यारा सा स्थान है मेरे भगवान का। ये देखिए, ये है शिवलिंग। ये महादेव का परिवार है यहाँ पर, माता पार्वती, नंदी महाराज, और ये हैं स्वयं महादेव मूर्ति रूप में, और ये माता रानी, और ये एक प्राचीन शंख भी यहाँ पर स्थापित है। बहुत ही सुंदर स्थान है। आपको ऐसे रमणीय स्थान ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। अधिकतर मंदिरों में भीड़ भाड़ अधिक रहने लगी है, परंतु ये बहुत सुंदर स्थान है और यहाँ कोई भीड़ नहीं है। ये देखिए कि भगवान राम का मंदिर है, राम दरबार, जो आप देख सकते हैं मेरे सामने। जय श्री राम। घंटियों की वो ध्वनि जो गूंजती है पहाड़ों में। ये नवग्रह हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है राधा कृष्ण का, देख सकते हैं आप। प्यारी सी प्रतिमाएं लगी हुई हैं यहाँ पर, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की। उत्तराखंड के इस छोटे से गांव में दिखाने को तो बहुत कुछ है और जानने को भी बहुत कुछ है, परंतु दुर्भाग्यवश अभी मुझे लौटना होगा। मैं पुनः आऊँगा। आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल के मेंबर बन के मेरे इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। बेताल घाट जैसा ये स्थान दिखता है ना, वैसा ये स्थान है नहीं। ये अपने अंदर इतना कुछ समाये हुए है कि आसानी से आपके सामने उसको प्रकट नहीं होने देगा। इस स्थान के जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी, वो आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाले जो वो जानते हैं या फिर कुछ जानते नहीं और उनके पूर्वज जानते थे और अब वो उसको समझ नहीं पाते हैं। परंतु मेरा प्रयास रहेगा कि आपके सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत किया जाए रहस्यमयी, जो इस स्थान के साथ जुड़ा हुआ है और अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है, किसी ने उसका वीडियो नहीं बनाया, इस सामाजिक संचार माध्यम सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया। जय श्री राम।